तौसीफ भाई, ये टाइम एंड अगेन होता है। अभी रिसेंटली शामी के साथ बहुत हुआ। अब सब कहते हैं कि उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए और उनके साथ भी गलत हो रहा है। ये यहाँ अर्शदीप सिंह के साथ ये हो रहा है। ये दिस इज नॉट फेयर, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब इनको मार पड़ती है ना, तो इनसे कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूं कि इनसे ऐसे ही टीम हमें नजर नहीं आती, बिकॉज ऑफ मे बी पब्लिक की वजह से हो या जो भी हो। इस तरह हमने कभी भी ये चीज नहीं की। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे साथ भी एक हुआ। अजहरुद्दीन ने जब मेरा रन आउट छोड़ा, वह काफी दूर था, तो उस वक्त वहां पे ये शुरू हो गया कि ये इसलिए छोड़ा, ये मुसलमान है, या ये तो वाकई शेमफुल जो आपने बात की है। उससे भी कोई अगर बुरा लफ्ज बनता है तो इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आप हार गए यार, हम अच्छा खेलें तो फिर आप क्या बात करें, आप खराब खेलें। औरों को भी तो देखिए ना, आपकी जिस तरह आपकी टीम खेल रही थी, तो ये तो बहुत गलत है। और मेरा ख्याल है कि इसका जो है, जो क्रिकेट बोर्ड को इस पे बात करनी चाहिए। और ठीक है, अवाम के अपने गुस्से अपनी जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन ये गुस्सा कुछ और ही है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए, कहीं और होता तो शायद ना करते वो, लेकिन ये पाकिस्तान की वजह से जो है ये सारे कुछ हुआ है। और मेरा ख्याल है उस यंगस्टर को और इस तरह की चीजें होना बहुत गलत है। और इससे जो है लोग बहुत इस पे नाराज होंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि जो लोग हैं, फेयर लोग हैं, देखिए इंडियन दूसरे प्लेयर भी हैं, वो ठीक बात कर रहे हैं कि भाई अच्छा प्लेयर बन जाएगा। या तो ये इसका मतलब है आप सिर्फ जीतना ही चाहते हो, तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल सही है तनवीर। ये माइनॉरिटीज टारगेट होते हैं हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैच में। इंडिया में देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या ना हो, मेरे ख्याल में जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता है या जो वो खेला हुआ, मेरे ख्याल में वही समझ सकता है कि ये चीज़ें हो जाती हैं। कोई जानबूझ के नहीं करता। जाहिर सी बात है, फजूल किस्म की बातें वही लोग करते हैं जिनका इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता। वो अपनी बिला वजह अपनी एफिशिएंसी झाड़ने के लिए, अपने आप को हीरो बनाने के लिए इस किस्म की बातें, जिस तरह आपने देखा जो लोगों ने, मैंने भी ट्वीट्स देखी हैं, जो बातें की गई हैं, क्योंकि जिसके पास जो एक्सपीरियंस, जो चीज़ें होती हैं, उसको पता होता। अब हमें पता है कि उसने क्यों छोड़ा है कैच। उसने जानबूझ के कैच नहीं छोड़ा, बहुत ईजी कैच था, लॉलीपॉप कैच था। उसने समझा मैं आराम से पकड़ लूंगा, शायद उसके हाथ गीले होंगे, उसकी वजह से बॉल उसके हाथ से निकल गया, स्लिप हो गया। बहुत सी चीजें होती है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी क्रिकेटर, चाहे वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, चाहे किसी मुल्क से ताल्लुक रखता है, वो एक भी अगर किसी क्रिकेटर ने ये ट्वीट की है तो आप मुझे जरूर दिखा देना कि हम इसको यूं कर देंगे, हम इसको यूं कर देंगे। क्रिकेटर कभी भी ये काम नहीं करेगा, ये वो काम करेगा। मेरे ख्याल से फैंस को भी अब मैच्योर होना चाहिए। ये बहुत इट्स टू मच। अब आप देखें, ये जो इस एशिया कप में सबसे अच्छा माहौल नजर आया इंडिया पाकिस्तान के गेम में। प्लेयर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, फैंस भी जो है वो पॉजिटिव उसमें बात कर रहे हैं। लेकिन एक कैच छोड़ने पे आप एक यंग लड़के को विलन बना रहे हैं। इसमें एक चीज और मैं सिर्फ ऐड कर दूं, देखें ये जो 2 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के, आपकी मैं 100% समझ सकता हूं कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये जो गर्मा गर्मी है ना, अगर हम कंटिन्यू खेलते रहेंगे ना, ये चीज भी खत्म हो जाएगी। हार जीत के, हार के, जीत के, ये सब कुछ होके ये चीज भी खत्म हो जाएगी। ये उस वक्त होती है जब आप कभी कभार खेलते हैं, वर्ल्ड कप में खेलते हैं, एशिया कप में खेल लिया, तब ये चीजें होती है। अगर आप कंटिन्यू चीजें खेलते रहेंगे, जिस तरह हम बात करते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब एशेज होती है तो बड़ी जबरदस्त होती है, तो वहां भी चीजें नॉर्मल रहती है, यहां पे भी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, शोएब कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, ये समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, बिल्कुल तनवीर सही कह रहे हैं कि एशियन उनका भी पीक का होता है, लेकिन वो सिविलाइज्ड नेशंस हैं। हमारे यहाँ ये मानना पड़ेगा, इस खेल की खूबसूरती यही है। कल आप और मैं बैठे हुए थे, तोसीफ भाई बैठे हुए थे, आप बताएं हमारी हार्ट बीट क्या थी। जैसे जैसे मैच सीसा हो रहा था तो ऐसा लग रहा था बस 1 मिनट में हलक में हार्ट आ जाता था और 1 मिनट में लगता था बस रिलैक्स हो गए हैं। तो ये अब सोचिए, हम यहां बैठे हैं कोसों मील दूर, जो फील्ड में था उसके साथ क्या होगा। शेम ऑन दोज ट्रोलर्स जो उसको लेके, मिनॉरिटी नहीं है, सिख वहां पे बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है। समझ आई बात? वहां पे इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इन पे मतलब तोसीफ भाई सही कह रहे हैं, अल्फाज नहीं है हमारे पास क्रिटिसिज्म करने के। जो ऐसे क्रिटिक्स हैं उनको शीशा दिखाने के, बस इतना ही कहेंगे कि शर्म करो,
हया करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जिस मुंह से तुम उसको बुरा भला कह रहे हो, कल अगर वो तुम्हें जितवाता है तो फिर किस मुंह से उसका जो है वो और जितवाएगा भी। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ये कोई जान के नहीं करता। कल पूरे मैच में उसकी परफॉर्मेंस तो देखो, अगर उसके 3.5 ओवर में 27 रन ना बने होते तो पाकिस्तान तो ये मैच 16वें-17वें ओवर में जीत जाता। उसने तो फाइट की है, शर्म आनी चाहिए इनको। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल उनके पेरेंट्स को जब मैंने देखा कि वो वहां पे मैच के बाद दुबई बाहर आए और बाहर लोगों से घुल मिल रहे थे। शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को, लेकिन खैर इनसे शर्म की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा यही करते हैं। जो कोहली की बेटी के बारे में तुमने कहा था, डूब मरने का मुकाम है उन ट्रोलर्स के लिए जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और जो इस तरह के लोगों को सेकंड करते हैं। ठीक है, शाहिद साहब से भी इस पे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, अर्शदीप सिंह पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। ऑब्वियसली वो टर्निंग पॉइंट तो था, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। देखिए, नए खिलाड़ी हैं अर्शदीप सिंह और बॉलर हैं, आउट एंड आउट बॉलर हैं, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर नहीं है। और इस प्रेशर गेम में, ऐसी प्रेशर सिचुएशन में हो जाता है, कैच छूट जाता है। इजी कैच था शॉर्ट थर्ड मैन पे, लेकिन इस तरह के कैच छूट जाते हैं। और ट्रॉलिंग करना, उनको बुरा कहना, उनको गद्दार कहना बहुत बुरी बात है, लेकिन ऐसा इंडिया में होता रहा है। अगर खुदा न खास्ता किसी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ होता, पाकिस्तानी प्लेयर इस तरह का कैच ड्रॉप करता, तनकीद जरूर होती, लेकिन इस तरह की तनकीद नहीं होती जिस तरह इंडिया में हो रही है। जाहिर है वो पाकिस्तान से हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अब एक यंगस्टर ने कैच छोड़ा, उस वक्त 31 रन चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए। बन भी सकते थे, अगर आसिफ आउट होते उसके बावजूद भी बन सकते थे, इसलिए कि हमारी बैटिंग थी। अभी हमारे पास इफ्तिखार थे, खुशदिल क्रीज पर मौजूद थे, तो रन बन भी सकते थे। इतना क्रूशल कॉस्टली नहीं होता वो कैच, लेकिन जाहिर है कि यंगस्टर है और उसके खिलाफ जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, बुरी बात है। उसका दिल टूटेगा। उसके पेरेंट्स भी मैच देखने के लिए आए हुए थे, उसके फादर और मदर, वो बेचारे बड़े लाइवली रहे एंड तक। और उनके एक दो इंटरव्यू के क्लिप्स मैंने देखे, उन्होंने कहा कि थोड़े से ज्यादा रन होते तो अर्शदीप बचा लेता, और कैच पार्ट एंड पार्सल होता है। उसके फादर ने भी यही कहा, मदर ने भी यही कहा। तो यंगस्टर है, इस तरह की चीजें होती है प्रेशर मैच में, तो ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि शिकस्त अगर हुई है तो एक अच्छी टीम से शिकस्त हुई है। शायद साहब के हवाले से अपडेट दीजिएगा, क्या पोजीशन है? देखिए, रिजवान जैसी हिम्मत बहुत ही कम खिलाड़ियों में होती है। जिस तरह रिजवान को पैर में मसल पुल हुआ था, पट्टा खींचा था, वो जंप की थी उन्होंने और वो बाउंड्री हो गई थी। और वो जब नीचे गिरे तो उनको थर्ड से एक जारिंग इफेक्ट जो हुआ, उससे लगा कि वो अब गए। लेकिन फिजियो आया, थोड़ी सी उसने मसल में मालिश वगैरह की, थोड़ी सी स्प्रे किया और वो खड़े हो गए। उन्होंने बाकी ओवर्स तक कीपिंग की और फिर तकरीबन 18-19 ओवर्स तक बैटिंग भी की। तो ये कमाल की बात है। और रिजवान का बिलीफ है, रिजवान की एक हिम्मत है, उसका एक जज्बा है जो वो टीम के लिए रखता है। एक बेहतरीन एथलीट है वो, उसके वर्क एथिक्स दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सीधा मैच के बाद अस्पताल गया वो, वहां पे उसका MRI हुआ। कोई ऐसी खतरे की बात नहीं लग रही, खेल जाएगा वो आगे भी, इसलिए कि उसकी विल पावर बहुत जबरदस्त है। हमने पिछले साल देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल से पहले एक रात ICU में रहा, एक दिन अस्पताल में पूरा रहा, उसको दवाएं दी, उसको डॉक्टरों ने मना किया कि तुम खेलोगे तो देखो तुम्हें और कुछ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो खेला। तो उसकी हिम्मत, उसका बिलीफ, उसका अल्लाह मियां के ऊपर एतमाद बहुत जबरदस्त है। और ऐसी ही चीजें, ऐसे ही एतमाद, ऐसा ही बिलीफ, ऐसा ही एतकाद जो है वो काम आता है और फिर वो कुछ करके दिखा देता है जो बड़े नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, बहुत सही बात की आपने रिजवान के लिए कि इतने क्रिटिसिज्म भी हुआ उनके ऊपर, उसके बाद भी वो उस फर्म बिलीफ के साथ गए और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई।